रीवा में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दी है। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं लग पाया है। छात्रा त्योंथर के इटमा गांव की रहने वाली थी। वो अपने छोटे भाई के साथ रीवा के अनंतपुर में किराए के कमरे में पढ़ाई करती थी। रोज की तरह छात्रा एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर अपने घर पहुंची और अपने भाई को कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो छोटे भाई ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। फिर पड़ोसियों ने देखा कि छात्रा फंदे से झूल रही है। पुलिस दरवाजा तोड़कर छात्रा को अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने छात्रा को मृत घोषित किया। उसके साथ उसका छोटा भाई शनि वर्मा जो है 14 वर्ष का, वो भी साथ में रहता रहा। एक्स्ट्रा क्लास चलती रही, वो लड़की पढ़ के गई है एक्स्ट्रा क्लास से। और भाई उसका साथ में था, तो भाई को बोली कि तुम बाहर चले जाओ, हम कपड़े बदल लेते हैं। और भाई उनका बाहर चला गया कमरे के। तो उसने एक ब्राउन कलर के चादर में वो फांसी का फंदा लगा के उसने सीलिंग फैन में फांसी लगा ली। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सिरगिट्टी और तारबहारा में शराब दुकानों के चलते महिलाओं और आम लोगों को हो रही परेशानियों में कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने यहां पे नगर निगम आयुक्त को रोज शाम निरीक्षण करने के आदेश दिए और कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्या सरकार का काम केवल राजस्व कमाना ही है। दरअसल 28 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में आबकारी विभाग के सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और एसपी को आदेश दिए थे कि वो सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों, विशेष तौर पर महिलाओं को कोई असुविधा न हो। बिलासपुर के सरकंडा में जमीन विवाद को लेकर एक नया विवाद सामने आया, जहां पे बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने वरिष्ठ अधिवक्ता साधना जायसवाल को धमकाने का आरोप लगाया। अधिवक्ता साधना जायसवाल और उसके भाई राजेश जायसवाल, सहयोगी अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने जिस जमीन पर विवाद चल रहा था वो उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। कोर्ट में मामला लंबित था, लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने 3 फरवरी को चयनित भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाना था। इस दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला कुछ युवकों के साथ वहां पहुंचे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य में बाधा डाली। विधायक ने न केवल मजदूरों को डराकर वहां से भगाया, बल्कि उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और खुलेआम धमकी दी कि ये जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की, सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ में सुशांत शुक्ला जो विधायक है वो गाली गुप्तार किया, जुमा जब्ती किया और मेरे जमीन में मेरे को निर्माण नहीं करने दिया, मेरे लेबर को भगा दिया। मैं वहां पर बाउंड्री वाल बनवाने गई थी और गाली गुप्तार करते हुए तेरे को मार के गाड़ दूंगा, दोबारा यहाँ मत आना, इस टाइप की धमकी दिया। तेरे पूरे परिवार को निपटा दूंगा मैं, इस टाइप की। शिकायत क्या? मैंने पहले थाना सरकंडा में शिकायत किया, तुरंत वहां से निकल के मैं पहले थाना सरकंडा गई और उसके बाद उसके दूसरे दिन कल मैंने एसपी साहब को दिया है लिखित में। और यार ब्रेक के लिए ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।